आज हमारे साथ भावना पांडे राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रदेश के कई मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए आपके पास पहुंचे हैं। भावना मैडम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हिमालय दर्पण का। एक चीज जो है कि अभी जिस तरीके से सत्र हुआ गैरसैंण में, और कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ जनता ये सब कह रहे हैं कि स्थायी राजधानी अभी तक नहीं है हमारी, गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि गैरसैंण को राजधानी बनाकर प्रदेश सही तरीके से सुचारू हो सकता है? देखिए, आपने ये पहाड़ी प्रदेश है, ये हिमाचल के तरीके से, जिस तरीके से हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो आप देहरादून में क्या कर रहे हैं? आप यूपी बॉर्डर में बैठे हैं, तो आपको राजधानी तो बनानी चाहिए। गैरसैंण अगर आपने चूज करी है तो गैरसैंण में 1000 करोड़ रुपए आपने लगाए हैं, 5 स्टार विधानसभा बनाई है, तो किसने बनाई है वो? किसने बनाई है? 1000 करोड़ रुपए जो उत्तराखंड की गाड़ी कमाई का तुमने नाश करा है, तो क्यों नहीं जाते आप वहां? तो मैं चाहती हूँ कि भाई गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए। बनाए क्यों पैसा खर्च किया और फिर उसको अस्थायी राजधानी घोषित कर रहे हो आप? तो इसको गलती किसकी मानेंगे कि वहां पर पैसा खर्च हुआ है? ये गलती है या प्रयास है? ये गैरसैंण पहले आपने बनाया, वहां पर पैसा खर्च किया जनता की आवाज पर, उसमें आपको वोट बैंक चाहिए था, आपने राजधानी बना दी। तो जिसने राजधानी बनवाई वही क्यों नहीं कहते आज की वहां पर स्थायी राजधानी होनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरे उनके नेता कह रहे हैं, अब तो उनके हैं, पहले वो भाजपा के थे, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। रघु सिंह रावत की मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि नेता जो है वो झूठ बोल रहे हैं राजधानी के नाम पर, राजधानी गैरसैंण कभी नहीं बन सकती। मैं दावे से कह रहा हूँ। तो क्यों पैसा खर्च किया? तब तो तुम मंत्री थे जो बोल रहे हैं आज, तब तुम विधायक थे, और क्यों खर्च होने दिया? उस पर कमीशन खाली हो गई। तो गैरसैंण अगर राजधानी आपने बनाई तो आपको जाना पड़ेगा। फिर आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई वहां पर, तो तब भी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, तब भी आप पूरा नहीं करते। आपको गर्मियों में गर्मी जाते नहीं है लोग, हाँ, और बरसात में इनको आपदा में डूबने का डर लगता है, और ठंड के दिनों में इनको ठंड लग जाती है, इनका खून जम जाएगा। तो ये अगर उसको अस्थाई राजधानी भी अगर नहीं बना सकते, तो क्यों इन्होंने, किसकी जेब से कटेगा वो पैसा जो जनता की गाड़ी कमाई का? जिम्मेदार कौन है उसका? जिम्मेदार कौन है? ये जनता जानती है सब। दोनों पार्टी जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस ने बनाई तो भाजपा ने क्यों बनने दी, और अगर भाजपा ने बनाई तो कांग्रेस ने क्यों बनने दी? तो अब उसको अस्थायी राजधानी क्यों बना रखा है, स्थायी क्यों नहीं बनाते? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों एक हो जाते, भाई बहन दोनों मिलकर सरकार चलाते, जनता का बेवकूफ बनाते हैं। 5 साल पहले धंधा था कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, अब 10 साल बीजेपी ने खींच लिया। चाहे मोदी के नाम पर वोट मिला, चाहे राम के नाम पर मिला, चाहे ईवीएम के नाम पर मिला। तो अब 10 साल बाद निश्चित तौर पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार आएगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। मगर इस बार मैं जनता से कहना चाहती हूँ, अच्छे कैंडिडेट जो आपके क्षेत्र में, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी पार्टी का अच्छा विधायक, आप चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो अच्छा आपको लगता है काम करेगा, जो जनता के बीच में रहता है, उसको आप जिताइए। वरना इन नेताओं को मत जिताइए। सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते। अभी जैसे देखने में आया है कि वहां पर ये 1.5 दिन में ही वापसी कर गए हैं, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये तो पैसे का दुरुपयोग है, जनता की बहुत ज्यादा दुरुपयोग है ना? आप बताइए, 1.5 दिन इतनी होम सिकनेस, इनको 5 स्टार लाइफ जीने की आदत है, अरे वो किसी 5 स्टार से कम है क्या? आप बताइए, 1.5 दिन तुम क्या कहते हैं, बस विपक्ष अगर कांग्रेस को अगर आंदोलन करना था तो बतेरे मुद्दे होते सड़कों पर करो ना, वहां पार्लियामेंट तो चलने देते, सॉरी विधानसभा चलने देते, तो विधानसभा आपने चलने नहीं दी। आप जो आंदोलन करना है वो देहरादून में करो, घंटा घर पे करो, गांधी उस पे करो, आप एकता विहार में करो। आपको विधानसभा में सोने की क्या जरूरत थी? सोने के लिए तो आपका घर भी था। तो वहां कम से कम आप विधानसभा चलने देते। जो जिला पंचायतों में धांधेबाजी, उस पर सवाल हो रहे थे, जो उत्तराखंड के मुद्दों पे बात होनी थी, कुछ नहीं किया वहां पर, कोई नहीं। ये मिली भगत है, कांग्रेस और भाजपा के कुछ लोग आपस में मिले जुले हैं, उनकी वजह से ये
सत्र नहीं चला और बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। जनता को बेवकूफ बनाया और जनता इनको इस बार इलाज करेगी इनका। जनता इलाज करेगी? आपको लग रहा है कि जनता इलाज कर देगी? 100%। कुछ लोगों का कहना यह है कि जनता भी तो ऐसे लोगों को जिता रही है और फिर जिस समय चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं किसी लालच में आ जा रहे हैं लोग, उसी का तो भुगतान भर रहे हैं आज। अगर वो जनता अगर चुनाव के टाइम पे टेम्परेरी अपना एक दिन का मुर्गा, दारू, पैसा अगर भूल जाए, अगर इस बार इलाज कर दे तो अगर वो भूल जाए वो, अरे आप लोग की कीमत इन्होंने 1000 रुपए बना रखी है, आपकी कीमत 2000 रुपए बना रखी है। ये तो खुद तो कमाते 100 करोड़ रुपया और तुम्हारी कीमत 2 हजार रुपए है पूरे 5 साल की। आप लगाओ ना एक दिन की कीमत तुम्हारी क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे वोटों को खरीदा जाता है और उसके बाद जाके तुम्हारे साथ गलत किया जाता है, बहुत ज्यादा गलत किया जाता है। अभी जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बहुत सारे वीडियोज आते हैं, हम बात करते हैं राजधानी गैरसैंण ले जाने की, जहां जहां लोग रहते हैं, जैसे नैनीताल में हाई कोर्ट है, वहां भी स्वास्थ्य सेवाएं उस हिसाब से नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट भी हो रखा है लेकिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है या दवाइयां नहीं है या पूरा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो नहीं है। इस तरीके की समस्याएं बहुत आती हैं। देखिए अभी इन्होंने 150 या 165 प्रोफेसर रखे, उसमें भी इन्होंने डायरेक्ट प्रोफेसर रखे। करोड़ों रुपए का घोटाला था वो और मैक्सिमम वो प्रोफेसर बाहर के होंगे और डायरेक्ट भर्ती करे वो। उन दिनों धामी और धन सिंह की लंगोटिया यारी हो रही थी, है दांत काटी रोटी की दोस्ती हो रही थी। और डॉक्टरों के मामले में आप देखिए हेमंती नंदन बहुगुणा से 9 लड़के बॉन्ड पे डॉक्टर थे, उनको निकाल दिया इन्होंने। एक तरफ तुम कहते हो 50,000 में नौकरी कर रहे थे वो, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारे पास डॉक्टर है, दूसरे तुमने 5 साल बॉन्ड में भरे हुए जो 50-60,000 में डॉक्टर 5 साल से उनको निकाल दिया है। डॉक्टर की भर्ती नहीं करते, डॉक्टर को तो तनख्वाह देने के तुम्हारे पैसे नहीं है, सिर्फ पैसे खाए जाओ, पैसे खाए जाओ, पैसे खाए जाओ। और उसके बाद जितना, अरे बेशरम नेता हो, 13 जिलों में तुम 13 अस्पताल नहीं बना, डूब मरो, तुम डूब मरो। 13 जिलों में 13 स्कूल अच्छे नहीं, तुम डूब मरो, तुम लानत है तुम पर। और क्यों हम इनको इनका जनता का बोझ उठा रहे हैं? आप बताइए ना, 80,000 करोड़ 70,000 80,000 करोड़ रुपए तुमने कर्ज में कहाँ डालते हो? उस पैसों को कहाँ डालते हो? कैसे खाते हो? किस तरह से तुम खर्च करते हो? कहाँ करते हो ये तो बताओ भाई। जितनी भी नेशनल हाईवे है वो भारत सरकार करती है, आपदा में पैसे भारत सरकार देती है। तो ये जो करोड़ों रुपए का पैसा जो हर साल तनख्वाह देने में तुम्हारा जा रहा है, स्टाफ को घटाओ, जो कुछ नहीं करना है। सारे सचिवालय विधानसभा फर्जी भर रखे तुमने पद, जो कोई कुछ काम नहीं है। और उसके बाद जाके नेताओं को काय को तनख्वाह पेंशन 5-5 6-6 पेंशन देनी पड़ती है, सबकी खत्म करो और इनकी तनख्वाह आधी करो इन नेताओं की। और तनख्वाह बढ़ाने में सब इनके वेतन भत्ते तनख्वाहों में ये राज्य लौट रहा है। बाकी उत्तराखंड के लिए न स्कूल है, न उत्तराखंड का कोई अस्पताल है। और आज देखो अभी एक महिला देखी होगी आपने, 4 स्टूडेंट उसको कंधे में रख के ला रहे थे। मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है। आज पहाड़ों में इतनी स्थिति खराब है, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं। एक जिला बहुत समस्या। एक एम्स है, वहां पे भी आयुष्मान कार्ड चलता है, दवाइयां बाहर से मंगाते हैं। एक इंद्रेश है, सारे पेशेंट है, यहाँ पेशेंट की तरह बुरा हालत रहती है। तो बहुत बुरा हालत है। राजधानी में ये हाल है तो फिर बहुत बुरा, पहाड़ों में बहुत बुरा है। में राजधानी तो भगवान के भरोसे जनता है, बस बहुत दुखद है। जनता को या तो आपदा में मरना है, या अस्पताल हेल्थ से मरना है, या भूख से मरना है, या गुलदार खा जाएंगे। उत्तराखंड की जनता को तो मरने के लिए लिख के आई है बस। या तो उनको जानवर खा जाएंगे, या उनके खेतों को जानवर खा जाएंगे, भूख से मारे जाएंगे, या पलायन होके बुढ़े बुढ़िया अकेले मर जाएंगे हैं। और या फिर क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हैं, उनको गोली से मार दोगे, या उनको गोली मारने को मजबूत कर दोगे, या लड़कियों को नदी में फेंक दोगे। मतलब उत्तराखंड की जनता सिर्फ प्रदेश बना है कि उत्तराखंड की जनता के मरने के लिए बना है बस। और बहुत ही दुर्भाग्य है इस बात का, और बहुत दुख लगता है। और आज मेरी आत्मा रोती है, और मेरी तरह कितने आंदोलनकारियों की आत्मा रोती होगी पता नहीं है। और आज मैं बोलती हूँ तो मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। करके दिखाओ इस बार करके दिखाओ। तुमने बहुत कोशिश कर ली है, अगर तुमने अब कोई नया झुकड़ा मुकदमा तो फिर देखना मैं प्रधानमंत्री कार्यालय पे ही जाऊंगी, उनके पीएम ऑफिस,
वहां जाके सारी मीडिया को इकट्ठा करके इस प्रदेश की सारी हरकतें बताऊंगी, किस तरह से माफिया राज चल रहा है यहाँ पर, किस तरह से आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी लूट रहे प्रदेश को, किस तरह नेता मंत्री लूट रहे प्रदेश को, और किस तरह से तुमने खत्म कर दिया प्रदेश को। वो सारा भी मैं सेंटर में जाके धरना दूंगी। और मैं इस बार मुझे छेड़ा गया, अभी छेड़ने का प्रयास हुआ हरिद्वार में 3 दिन पहले। मैं एक बेल कराने गई थी, वहां पर बहुत सारे लोग नमस्कार करने आए थे, तो एक नीरज नाम का लड़का भी था। मैं तो आजकल ड्राइवर रखती नहीं क्योंकि लोकल ही हूँ, 2-4 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है, तो ड्राइवर 24 घंटे सर मैंने क्या करना है। जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो अपना बाई एयर चली गई या बाई रोड टैक्सी से चली गई, 15 दिन में 1 महीने जाना, तो ड्राइवर मैंने रखा, खुद भी गाड़ी चला के थोड़ा एक्सरसाइज होती है। तो एक बंदा मुझे नमस्कार करने आया, उसकी कोर्ट में डेट थी। इन्होंने वो फर्जी केस में वो विधायक खानपुर में सुकार विधायक ने एक अपने जनप्रतिनिधि से लगवाया था, और 2 साल बाद मैं उसकी बेल कराने गई, उस पे एक मुकदमा और दर्ज कर दिया उस बेचारे पे जिसने नमस्कार करा मुझे। वो बेचारा अपनी डेट पे आया था, उसको मेरा ड्राइवर बता दिया। अरे क्या फर्जी मुकदमे भाई, क्या फर्जी मुकदमे कर रहे हो तुम, ऐसे तुम हमारे उत्तराखंड की जनता पे फर्जी मुकदमे कर रहे हो, ये बहुत खराब है धामी भाई, ये बता रही हूँ, ये कंट्रोल से बाहर है प्रदेश तुम्हारे से, तुमसे नहीं चलता, रिजाइन करो और यह धामी को हटाओ। और मेरी अब एक ही आज के बाद यही आवाज है, कप्तान हटाओ और धामी हटाओ, कप्तान हटाओ और धामी हटाओ, और पुलिस के सारे अधिकारी बदलो, सब ये गुंडा राज चला रखे हैं सब। और देखो ना, सारे प्रमोटी अधिकारी लगा रखे इसने सब, देहरादून में प्रमोटी अधिकारी है, और आपका हरिद्वार में प्रमोटी अधिकारी है, उधम सिंह नगर में प्रमोटी है। क्या तुम्हारे पास आईपीएस नहीं है? आईपीएस आईएएस को तो औकात दिखा दी ने ये धामी ने, तो इसलिए बहुत बुरा हालत है। तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं, जो मुखर आवाज है वो उठनी चाहिए, वो उठती नहीं है प्रदेश में। 2-4-10 लोग हैं जो बोलते हैं, उसके बाद अरे सबको एक ही डंडा देते ना, ईडी सीबीआई, अब हरक सिंह ने हमारी सिक्योरिटी हटा दी, तो ये सब नहीं चलता है। कोई विपक्ष जब तक ना हो, ईडी सीबीआई का तो डर उसका होगा जिसके पास धन है। हाँ, वो फर्जी मुकदमे, फर्जी मुकदमे मेरे देखो ना, फर्जी मुकदमा। अरे मैं इन सब झटू मुकदमे से डरती हूँ क्या, ये टुच्चे मुकदमों से। और जो मुकदमा बनाया वो झूठा मुकदमा है, जज साहब भी समझ गए, और अभी मैं हाईकोर्ट जाने वाली 482 में उसमें, और कुछ नहीं होने वाला, फर्जी मुकदमा वैसे उड़ जाएगा। और उस पर एक मुकदमा और दर्ज कर दिया बेचारा वो नीरज नाम के लड़के पे, टोटली झूठ। इस पर नौकरी जा सकती है पुलिस की, क्योंकि कोर्ट परिसर में ये बात है, कोर्ट परिसर के अंदर कोई घटना हो, पुलिस को अधिकार नहीं है उस मुकदमे को दर्ज करने का। तो इसी तरह से जो इनकी आवाज उठाता है उस पर ये वो करते हैं। बेरोजगार अगर आवाज उठाते हैं, यूकेडी आवाज उठाती है, उनको अंदर कर देंगे, बेरोजगार संगठन को अंदर कर देंगे, सबको अंदर कर दो। अरे तुम्हारा इलाज बांध दूंगी, इलाज, अगर तुमने इस बार कोई हरकत की तो इलाज बंधेगा तुम्हारा। इलाज तो आप बांध देंगे। जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारी के रूप में आप बात करते हैं, उस तरीके से और भी राज्य आंदोलनकारी हैं, सारे लोग राज्य आंदोलनकारी रहे, वो तो अपनी बात नहीं रखते इतनी मुखरता से। डरते हैं ना, नाम लेने से डरते हैं। मैं नहीं डरती, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी है। मैंने मायावती को झेल रखा है, मैंने सीबीआई झेल रखी है, मैंने ईडी झेल रखा है, मैंने भारत सरकार की 2-2 बार सीबीआई एजेंसी को झेल रखा है। ये प्रदेश के लल्लू पंजू नेताओं और छोटे मोटे मुकदमे से डरती। करके देखो, अगर इस बार एक बार छेड़ोगे ना, तब तक ये छत्ते में हाथ मारने से शहद नहीं मिलता, बता रही हूँ, काट खाते और ज्यादा तक ये चिपट जाए ना, अगर कोई जब गहरा डंक लग जाए तो आदमी मर भी जाता है, इतना खतरनाक होता है डंक। तो इसलिए छेड़ना मत, छेड़ोगे तो छिड़ोगे, छेड़ोगे तो छिड़ोगे। अच्छा, एक चीज और भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं, और अभी इसमें आपने स्मार्ट सिटी में भी देख लिया, यहाँ भी देहरादून में जल भराव की। कहाँ है स्मार्ट सिटी? हाँ, तो स्मार्ट सिटी के नाम पे ढका दिया पैसा। हाँ, वो अधिकारी ठेकेदार कहाँ के हैं? वो बाहर के ठेकेदार हैं, लोग यहाँ के। कहाँ पर स्मार्ट सिटी? तो गड्ढे। कौन सा स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी कहते कहते स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी है। बस स्मार्ट सिटी बन गई, स्मार्ट मीटर लग गए, स्मार्ट सिटी हो गई, बस यही है। उसमें भी अदानी का नाम लिखा हुआ है, बस स्मार्ट सिटी बन गई। आप ढूंढते रहो, स्मार्ट सिटी बन तो गई, माफिया ने बिल्डिंग बना दी, स्मार्ट सिटी बन गई। तमाम माफिया आके तुम्हारी लड़कियों को रेप कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन गई। तुम्हारे तमाम लोग बह के जा रहे हैं, 10-10 मीटर पर 100-100 मीटर पर तुमने बिल्डिंग बना रखी, टूट रही फूटी, वो स्मार्ट सिटी बन गई। कोई स्मार्ट सिटी नहीं, ये सब ढोंग है, सिर्फ पैसे खा गए। से स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई बोलने वाला नहीं, कोई पक्ष बोलने वाला, विपक्ष बोलने वाला नहीं, विपक्ष डेड है।
विपक्ष डेड है, विपक्ष की भूमिका में और मैं 2026 के बाद चाहे मेरी जान चली जाए इस उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद होंगी मैं, शहीद होने की बहुत बड़ी बात कर दी आपने। अच्छा, जैसे अभी हाल में ये प्रकरण हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी मौन रह रहा है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी तो बहुत हैं, पूर्व सैनिक बहुत हैं और कई सारे लोग सब डरते हैं, पार्टियां बना सब के डरते हैं, नए नए संगठन बन रहे हैं, पार्टियां बन रही हैं, चुनाव के लिए तो तैयारी कर रहे हैं लोग ना, वो क्यों इतनी बात नहीं उठा? सब डरते हैं ना मुकदमेबाजी से, इस तरह के फर्जी मुकदमे लगाते हैं, किसी भी से हैरेसमेंट करेंगे, सब डरते हैं इसलिए नहीं बोलते। वो अपने अपने चुनाव के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मगर उनको जब तक जनता 27 में चुनाव नहीं लड़ना? नहीं, अभी कुछ नहीं। 27 का चुनाव नहीं? नहीं, मैं सब इनके जड़ों में मट्ठा देने का काम करूंगी। जो जो नेता मंत्री मेरे नजर में भ्रष्ट है उनको क्षेत्र में जाके हराने का काम करूंगी, बस। और ये मेरा यही टास्क रहेगा 27 में, आपका टास्क यही है, भ्रष्ट लोगों को बाहर का रास्ता। सीधे ये मोदी अयोध्या जाएंगे और वहां पर मठ में बैठेंगे, ये सब मठ में बैठेंगे। और जैसे केदारनाथ में अभी मास्टर और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है, वहां भी विरोध हो रहा है। हाँ, तो पहाड़ भी खोद दे रहे हैं सब। इसीलिए मुख्यमंत्री को हटाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हटाया तो प्रदेश का पूरा पहाड़ नीचे बैठ जाएगा। भाई थे सबसे, मेरा प्रिय भाई आज भी है, मगर वो जिस तरीके से मैं उसको बहुत स्मार्ट समझती थी, बहुत होशियार समझती थी। जिस तरह से पीएस से वो सीधे मुख्यमंत्री तक बना, मैं उसको बहुत ब्रिलियंट समझती थी। जैसे समझती जैसे करोड़पति में लोग 7 करोड़ रुपए जीत के आते, तब मैं इसी तरह का ब्रिलियंट समझती थी उसको। मगर वो सब जीरो निकला, वो अधिकारियों के शिकंजे फंसा है। और क्या उसकी मजबूरी है भगवान जाने। उसको अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अधिकारियों को कुछ नहीं बोलता, आईपीएस अपनी मनमानी कर रहे हैं, आईएएस अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, माफिया अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। इसलिए धामी को बदलना बहुत जरूरी है। धामी को बदलना जरूरी है। ये आवाज उठती है हर 6 महीने में एक बार, ये इस तरीके की आवाजें आती हैं कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। असल में कोश्यारी जी है उसके पीछे, या कौन है, कैलाश विजयवर्गीय है, कौन है ऐसे जो ऊपर तक ये बात पहुंचाता नहीं है। और देखो, देर होगी अंधेर नहीं होगी, इस बार 100% आपको लग रहा है 100% बदलेगा? 100% मुख्यमंत्री बदलने की बात कह रही हैं। और जिस तरीके से वो बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं, तो ऐसी बेबाकी अन्य लोगों के बीच अभी तक देखने को नहीं मिली कि इतनी बेबाकी से कोई बात रखता हो। विपक्ष भी आपने देख लिया कि गैरसैंण में क्या हुआ। गैरसैंण को लेकर अभी लगातार राजनीति होने वाली है और आने वाले समय में भी ये राजनीति जारी रहेगी 27 तक। और हो सकता है कि गैरसैंण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर इस चुनाव में आए। तो बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।